अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असद रहमान आल अबाउट इन्फो चैनल से। दोस्तों, आज मैं जिस टैबलेट के ऊपर बात करने वाला हूं, उम्मीद है ये टैबलेट और वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट इन्फो चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इस टैबलेट का नाम जेंटिक 150 mg और 300 mg है और इसका फार्मूला रेनाटिडीन है और ये बहुत अच्छी कंपनी GSK की बनाई गई टैबलेट है। दोस्तों, अगर हम इसके एक बॉक्स के बारे में बात करें तो इसके एक बॉक्स में एक स्ट्रिप आता है जिसमें 10 टैबलेट होती है। तो पूरे बॉक्स में 10 टैबलेट आती है और ये एंटी हिस्टामिन H2 ब्लॉकर है, गैस्ट्रिक सेल प्रोडक्शन का काम भी करता है। तो दोस्तों, अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो पेप्टिक अल्सर मैदे और इंटेस्टाइन में कहीं भी हो सकता है और इसके अलावा जोलिंगर एल्सन सिंड्रोम इस बीमारी में स्टमक बहुत ज़्यादा मिकदार में एसिड प्रोड्यूस करता है और इसके अलावा इस दवा को हार्ट बर्न में भी इस्तेमाल किया जाता है और स्टमक पेन में भी इस टेबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। और ये साथ ही साथ GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में स्टमक से खुराक और एसिड इसोफिगस यानी खुराक की नाली में वापस आता है, जिससे हमें सीने में जलन, कटी डकारें आती है, खुश्क खांसी होती है, मुंह और गले का जायका कड़वा हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो हुई इसके यूजेस। अब हम बात करेंगे इसके डोजेज के बारे में। तो दोस्तों, ये आप खाने से पहले तकरीबन 30 से 40 मिनट पहले इस्तेमाल करें तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। याते हुए इसके डोजेज़। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि अगर ये टेबलेट आप पर अच्छी ना आए तो टायर्डनेस हो सकती है, हेड एच हो सकता है, नाज़िया भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, या आपके स्किन पर रैशेस भी आ सकते हैं, या आपको कंफ्यूजन में भी डाल सकता है, या आपको डिप्रेशन में भी डाल सकता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे वार्निंग के बारे में कि कौन से मरीज़ या लोग इस टेबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसको किडनी के मरीज़ या किडनी के जो मरीज़ होते हैं जो टेबलेट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये मुफीद नहीं है और अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। और इसके अलावा लिवर के मरीज़ भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, या प्रेगनेंसी में भी इस टेबलेट को इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। और ब्रेस्ट फीडिंग के ख़वातीन भी इस टेबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मीद है दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट इन्फो चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।